आज हम लोग एक अपने अगले वीडियो को लेकर आए हैं, जो एक नया चैप्टर शुरू होगा, माध्य। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं, मेरा नाम अनिल कुमार भगत और अनिल ट्यूटोरियल बोल कर बारसों में चलता है, हम उसी के डायरेक्टर हैं। और इस पर आपको हम लोग को ये बताना है कि आज जो लेसन शुरू कर रहे हैं माध्य, हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग माध्य और माध्य के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये माध्यक है। तो माध्यक का आज जो हम लोग चल रहे हैं वो माध्यक का इंट्रोडक्शन है, यानी लेसन का मैं तो ही बनाना शुरू नहीं कर देते हैं, ये इंट्रो है, माध्यक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम लोग, यानी जो शुरुआत की जानकारी वाली चीज़ें हैं वो आपको इस पर बताया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं माध्यक के बारे में। तो माध्यक का डिफिनेशन जो होगा या माध्यक का परिभाषा, तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी आंकड़े को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद, बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद प्राप्त मध्यमान जो मिडिल वैल्यू होता है, उस मिडिल वैल्यू को हम माध्यक या मोड करते हैं। जो मध्यमान प्राप्त होता है उसको माध्यक या मोड करते हैं। और यह दो सूत्र, ये माध्यक का मोड जो होता है, मध्यमान को माध्यक का मोड कहते हैं, यह दो सूत्र से प्राप्त होता है। पहला जो सूत्र है वह सम है, सम के लिए अलग अप्लाई होगा, विषम के लिए अलग अप्लाई होगा। क्योंकि मान लीजिए ए बी सी है, इसका मिडिल में सिर्फ बी आ रहा है, और ए बी सी डी है, इसका मिडिल में बी और सी दोनों आ रहा है, क्योंकि तब ना इधर एक और इधर एक बचेगा। अगर हम ए बी सी डी में मिडिल में सिर्फ बी को लेते तो इधर एक बच जाता है, इधर दो बच जाता है, जो कि गलत है। और ए बी सी डी में मिडिल को अगर हम सी लेते तो इधर दो बच जाता है, इधर एक बच जाता है। ये दोनों मिडिल में नहीं होगा। यहाँ पर मिडिल में याद रखिए, कभी भी नंबर जो रहते हैं, टर्म्स का नंबर सम में रहेगा तो मिडिल में दो होंगे, और टर्म्स का नंबर विषम में रहेगा तो मिडिल में एक ही होगा। तो पहले हम लोग सम के बारे में पढ़ लेते हैं। सम के लिए जो होता है माध्यक का सूत्र होता है 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी जो बीच का जो पद होगा, ये दो पद होंगे बीच में। जस्ट बता दें कि सम रहने पर पद बीच में दो होते हैं, तो बीच वाले दोनों पद को जोड़ के हाफ कर देंगे तो आपको माध्यक निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ये सिर्फ सम के लिए है, विषम के लिए अलग होगा। तो सम के लिए फॉर्मूला है। तो हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सम अप्लाई कैसे होगा। हालांकि ये 10th में नहीं, ये 9th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th में फिर दूसरा सूत्र लागू होगा जो इसके बाद बताएंगे। इंट्रो देना जरूरी था, स्टार्टिंग इसी से होगा। अगर हम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। माध्यक डायरेक्ट अगर हम 10 के प्रोसेस से बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं एकदम बेसिक चीज़ से, जो माध्यक का बेसिक फॉर्मूला है या बेसिक जानकारी है उसको बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो आगे इससे टफ होगा या फिर आगे जो सूत्र होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं माध्यक का। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमको कि ये क्वेश्चन क्या है कि 5 7 9 2 2 1 2 1 5 2 का माध्यक निकालें। फाइंड आउट द मोड ऑफ 5 7 9 2 2 1 2 1 5 2। इसका माध्यक निकालना है, मोड निकालना है। नहीं सॉरी, माध्यक मीडियन कहते हैं, मीडियन, माध्यक मीडियन होगा, मिस लिखा गया था। तो हम लोग इसका मीडियन निकालते हैं, यानी माध्यक निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए हम लोगों को इसको बढ़ते क्रम में सजाना होगा। बढ़ते क्रम में सजाएंगे या फिर चाहो तो घटते क्रम में भी सजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पे डिपेंड है कि इनको कैसे सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना, तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे जो छोटे नंबर है उसको ले लेंगे। सबसे छोटे नंबर क्या है, 1 है। 1 कितने हैं, 2 है, तो दोनों 1 को एक साथ रख दिए। उसका 1 से बड़ा कौन है, 2 है। 2 कितने हैं, तो 1 2 3 1 2 3 4 2 कितने हैं, 4 है, तो चारों दो को एक जगह रख दिए। 2 से बड़ा इसमें क्या, 5 है। 5 कितने हैं, 1 2 दोनों 5 को एक साथ रख दिए। उसका 7 है, 9, यानी बढ़ते क्रम हो गया। देखिए 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है।
अब हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पदों की संख्या 10 है, यानी n का वैल्यू 10 हो गया। n का वैल्यू 10 होने का मतलब क्या हो गया कि ये सम है। टर्म क्या चीज में है? सम में है। सम में होने पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा माध्यक का? ये फॉर्मूला सम में होने पर अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? हाफ इंटू एन बाय 2वां पद प्लस एन बाय 2 प्लस 1वां पद। तो हाफ इंटू एन का वैल्यू क्या निकला? 10 निकला है, तो यहाँ निकाल चुके हम लोग एन का वैल्यू 10। तो एन की जगह बैठा दिया 10 बटे 2वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1, जहाँ जहाँ एन है वहाँ हम लोग 10 बैठा दिए। काटे तो ये हो गया 5वां पद प्लस 6वां पद। काटा 5 पद में, ये 5 और 1 6वां पद, 5वां पद और 6। तो ये जो हम काटे 2 से 10 5 पढ़ते में, और ये 2 से 10 5 पढ़ते होता, तो ये 5 और वहाँ 1 6वां पद और 5वां पद, यानी कहने का मतलब हो गया कि हाफ के साथ अगर हम लोग 5वां पद को लेते, 5वां पद क्या से गिनते? 1 2 3 4 5, 5वां पद में 2 आ रहा है, 6ठा पद में मेरा 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2, हाफ इंटू 2 प्लस 2 क्या है? 4, कट गया 2 मारते में, तो ये आंसर हो गया मेरा, ये आंसर 2 हो गया। तो मेरे अंदाज से ये क्वेश्चन के द्वारा माध्यक समझ में आ गया होगा। हालांकि 9th का चीज़ है, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है नंबर रहेगा ये, और इतना बड़ा हिसाब बनाना समय की बर्बादी होगी। तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक्स में बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है तो ध्यान दीजिएगा। हम अभी जस्ट बताए थे कि जैसे मान लीजिए 1 2 3, अगर इसका मिडिल बोले विषम है तो मिडिल में सिर्फ 2 आ रहा है, बट 1 2 3 4 इसका मिडिल में सिर्फ 2 लेते हैं तो इधर 1 बच जाता है, इधर 2 बच जाता है, जो कि मिडिल नहीं है। सिर्फ 3 लेते हैं तो इधर 2 बच जाता है, इधर 1 बच जाता है, जो कि मिडिल नहीं है। यानी अगर टर्म का नंबर सब में रहता है तो मिडिल में 2 आते हैं। तब ये दोनों को अगर मिडिल में लेते हैं तो देखिए इधर भी 1 इधर भी 1 बच गया, तो ये दोनों मिडिल में आ गया। तो जो दोनों मिडिल में आ गए उसको जोड़ के अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो माध्यक निकल जाएगी। अगर इसका माध्यक है तो 2 प्लस 3 बटे 2 5 बटे 2 2.5 निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको शॉर्ट में या फॉर ऑब्जेक्टिव बनाना चाहें, फॉर ऑब्जेक्टिव इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, सब में है तो बीच में 2 आएगा। 2 कैसे आएगा? तो मान लीजिए हम सब में 2 आएगा, इधर हम 4 ले लिए और इधर में हम 4 ले लिए, तो बीच में ये दोनों बच गए ना। देखिए इसका बीच में क्या आ रहा है? ये दोनों 2 आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है? तो इधर भी 4 बच रहा है, इधर भी 4 बच रहा है। ठीक है, तो बीच में 2 आ रहा है तो इस दोनों को जोड़ दिए, माध्यक बराबर हटा दिया, तो बीच में जो 2 आ गया 2 जोड़ 2 जोड़ के दोनों को आधा कर दिया, 4 बटे 2 काटे 2 ऐसे भी बना सकते हैं। ये बना सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव के। तो ये हमारा जो माध्यक था ये सम के लिए था, विषम के लिए थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब आगे विषम के लिए देखते हैं। विषम के लिए जो फॉर्मूला है वह है माध्यक बराबर n प्लस 1 बाय 2वां पद। n वही जो हम लोग सम के लिए पढ़े थे, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ भी n नंबर ऑफ टर्म्स ही होगा। तो एक एग्जांपल के द्वारा समझना चाहेंगे कि अप्लाई कैसे होता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 5 9 2 1 6 17 12 9 20 का माध्यक निकाले। फाइंड आउट द मीडियन ऑफ 5 9 2 1 6 17 12 9 एंड 20। तो हम बता चुके थे कि माध्यक जब भी निकालना है तो पहला काम होता है उसको बढ़ते या घटते क्रम में, यानी आरोही या अवरोही क्रम में से करना। सबसे पहले हम लोग इसको समझा लेते हैं बढ़ते क्रम में। आप चाहे तो घटते क्रम में सजा सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे छोटा इसमें इसको लेते हैं। सबसे छोटा क्या मेरा 1, उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 9, 9 2 का दोनों 9 के एक साथ लेते हैं, उससे बड़ा 12, उससे बड़ा 17 और सबसे बड़ा है 20। सबसे बड़ा है 20। तो इसमें जो n होगा, n हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ टर्म्स। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 9 है, ये विषम होगी। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2वां पद विषम के लिए। n प्लस 1 बाय 2वां पद विषम के लिए n का मान निकाले 9 प्लस 1 बाय 2वां पद,
9 जोड़े क्या होगा 10/2 काटे 5, पाँचवा पद हो गया। आपको जाके पाँचवा पद क्या निकलेगा 1 2 3 4 5, पाँचवा पद निकला 9। ये मेरा 9 आंसर हो गया। इसको अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बनाते हैं, शॉर्ट में बनाना है, तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। थोड़े पहले हम बताए हुए थे कि अगर कभी भी सम रहता है तो बीच में मेरे पदों की संख्या 2 रहती है, और अगर विषम रहता है तो बीच में पद एक ही होगा। पद 2 होता है, इसलिए सम के लिए दोनों पद को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, जो निकलता है आंसर मेरा हो जाता है। लेकिन विषम रहेगा तो बीच में एक ही पद आएगा, तो आंसर मेरा वही होगा। अगर हम यहाँ देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन तो 9 है ही मेरा, 9 है तो विषम हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब विषम है तो बीच में एक ही पद आएगा, ठीक बीच में एक ही पद होगा। तो अगर गौर करो 9 का इधर का गौर करते हैं 4 और इधर भी 4, बीच में क्या आ रहा है, ठीक बीच में 9 ही आ रहा है। इधर भी 4 पद है, 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 बीच में 9 आ रहा है। तो बीच में जो आ रहा है वही आंसर होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। जो माध्यक होगा हमारा, माध्यक होगा 9। अब ये 9 मत तो समझ लीजिएगा, यहाँ पर बीच में जो पद आ रहा है, अगर यहाँ 7 आता तो माध्यक 7 हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इसका माध्यक निकालने के लिए बोला जाए, यहाँ एन कितना है मेरा 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, एन 7 है। क्या ये 7 विषम है, विषम है। तो विषम है तो ठीक बीच में क्या आ रहा है, गौर करिए तो ठीक बीच में हमारा आ रहा है, तो ठीक बीच में हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। देखिए इधर भी 3 पद है और इधर भी 3 पद है, बीच में क्या आ रहा है 4 हो रहा है। तो डायरेक्ट लिख देंगे माध्यक बराबर 4 आंसर। अगर यही सब यही क्वेश्चन रहता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रहता है, या नंबर ऑफ टर्म कितने होगा 8 हो गया। 8 होने का मतलब क्या हो गया, सम हो गया। यहाँ 7 तक था तो एन का मान 7 था, तो माध्यक 4 हो गया क्योंकि बीच में 4 आ रहा है। बट क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या है 7 है, जो कि मेरा विषम है, और विषम होने का मतलब होता है बीच में एक ही पद आएगा। और इसमें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर दिए, एन का मान 8 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया, सम हो गए। सम होने का मतलब बीच में कितना आएगा 2 आएगा। या बीच में क्या आ रहा है, अगर हम लोग 1 से लेकर 8 तक लिए तो बीच में अगर हम 4 को लेते हैं तो ये मेरा नहीं होगा। तो 4 लेने का मतलब इधर 1 2 3 है, और इधर 1 2 3 4 पद है, तो बीच में 4 नहीं आ रहा है। बीच में 4 आने का मतलब इधर भी 3 होना चाहिए, तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो जब इधर 3 लिया, इधर भी 3 ले रहे हैं, इधर 3 ले रहे इधर भी 3 ले रहे, तो बीच में 4 और 5 दोनों आ रहा है। तो अगर माध्यक निकालना डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, तो माध्यक बराबर का 4 जो 5/2, दैट इज 9/2 यानी 4.5। इस चीज को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो इजी वे में बन गया कि सम के लिए क्या होगा और विषम के लिए क्या होगा। सम रहने पर बीच में 2 टर्म आते हैं, 2 टर्म आते हैं, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। और विषम रहने पर बीच में मेरा एक ही पद आता है, तो डायरेक्ट उसी पद को ले देना है, जो होगा आंसर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। अगर 1 मार्क्स के लिए पूछता है, 1 नंबर के लिए पूछता है, तो कम समय स्पेंड करके हम लोग ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर बोला गया 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, तो लॉन्ग में दे दिया, तो ऐसे बनाएंगे तो अच्छा लगता है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम तो बोलेंगे इसी तरीके को अपनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 9 के जो प्रोसेस पे हिसाब था वो बन गया। बट 10 में इस तरह का हिसाब रेयरली पूछता है, बहुत कम पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऐसे मैथ नहीं आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है जो स्पेशल फॉर क्लास 10 है, जो क्लास 10 में पूछता है। तो उस फॉर्मूला पे अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं जो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 10 के लिए जिस पर मैथ बनाना है आप लोगों को। और वह फॉर्मूला है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे अब हमारा मैथ आगे बढ़ने वाला है, जो कि 10th का लेसन 14.3 पूरा का पूरा इसी लेसन पे बनेगा। 14.3 में जैसे पहले क्वेश्चन में दिया माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना, एक क्वेश्चन में तीनों निकालना। तो इससे पहले हम लोग माध्य निकालना सीख गए हैं, अब इसे माध्यक पढ़ेंगे, उसके बाद बहुलक पढ़ेंगे। तो तीनों अपने आप, अगर कोई क्वेश्चन होता है माध्य, माध्यक, बहुलक निकालें,
और तीनों का ट्रिक्स मालूम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। माध्य तो निकालना सीख ही चुके हैं। अब जो पढ़ेंगे 14.3 में इसमें माध्यक और बहुलक नहीं निकालेंगे, सॉरी माध्य और बहुलक नहीं निकालेंगे, सिर्फ माध्यक निकालना सीखेंगे। उसके बाद बहुलक निकालना सीख जाएंगे तो तीनों को मिला करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पहले अलग अलग एक एक वीडियो जो है हम एक एक सब्जेक्ट पे बनाएंगे और अंतिम वीडियो हम फुल्ली माध्य माध्यक बहुलक तीनों को एक ही चार्ट में निकाल कर बनाना सिखाएंगे। फिलहाल माध्य पढ़ा चुके हैं, माध्यक पे गौर करते हैं हम लोग। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू आई। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया तुम्हारे पास, L आ गया, CF आ गया, N आ गया। तो ये क्या है पहले इसको जानना जरूरी है, तो हम चार्ट में से उसको ढूंढ पाएंगे। तो L जो होता है वह L कहलाता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो भी माध्यक वर्ग आएगा, मान लो माध्यक वर्ग आ गया मेरा 40 से 50, ये जो 40 है ये हो जाएगा मेरा L। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को कहेंगे हम लोग L। आए समझ में? दूसरा है n/2 में हमको n निकालना है। n मालूम रहेगा तो n/2 निकालेंगे, सॉरी कैपिटल N होगा। ये n होता क्या है? सिग्मा f। सिग्मा f को ही हम लोग n कहते हैं। जो इसके पहले वाले वीडियो में माध्य निकाले तो उसमें एक शब्द का प्रयोग किया था सिग्मा, जो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, पहले ही बता चुके हैं, जिसका अर्थ होता है योग। सिग्मा f का मतलब होता है कुल f, फ्रीक्वेंसी, टोटल बारंबारता का जो योग होता है उसको सिग्मा f कहते हैं। और सिग्मा f को ही हम लोग n से सूचित करते हैं माध्यक में। माध्यक में सिग्मा f को हम लोग n से सूचित करते हैं, यानी बारंबारता का कुल योग, हमारा टोटल बारंबारता जो होता है वह कहलाता है सिग्मा f। CF का मतलब होता है जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले वर्ग का संचय बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचय बारंबारता को हम लोग कहते हैं CF। और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता F कहलाती है। I होता है वर्ग लंबाई। इन सब में अगर एक चीज देखें कॉमन है सब में, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग L भी निकालना है तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, CF भी निकालना है तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का CF, F भी निकालना है तो माध्यक वर्ग का F। तो हम लोगों को सबसे पहले यह जानना होगा कि माध्यक वर्ग है क्या। माध्यक वर्ग क्या है, इसको जब तक नहीं समझेंगे हम लोग माध्यक नहीं निकाल पाएंगे। तो माध्यक वर्ग क्या है? तो माध्यक वर्ग को कहते हैं किसको? तो n/2 जो हम यहाँ निकालेंगे, ये जो n का यूज करके n/2 निकालेंगे, उससे ठीक बड़ा CF होगा। उस CF का जो CI होगा, CI मतलब जो वर्ग अंतराल होगा, जो संचय बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होगा, CF संचय बारंबारता, CI वर्ग अंतराल। ये जो वर्ग अंतराल होगा क्लास इंटरवल, n/2 से ठीक बड़ा CF का जो CI होगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ हम लोगों को इस जो हिसाब बनाना है, इस हिसाब में हम लोगों को सबसे पहले CF निकालना सीखना होगा, तब जाके CI निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। CF निकालना सीखना चाहिए। तो CF होगा कैसे? तो मान लीजिए हमको एक चार्ट दिया जिसमें CI दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 CI दिया हुआ है। और उसका फ्रीक्वेंसी बारंबारता 0 से 10 का दिया है 5, 10 से 20 का दिया 7, 20 से 30 का दिया हुआ 3 और 30 से 40 का दिया हुआ 2। तो इससे CF निकलेगा कैसे? तो CF निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो ध्यान दीजिएगा। F से CF निकलेगा। CF निकालने का सिंपल तरीका, पहला 5 है तो 5 का 5 रहेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा जो निकलेगा ये अगला वाला, इसमें ये 7 को जोड़ देंगे तो 7 और 5 क्या होगा? 12। 7 वाला का 12 निकल जाएगा। अब उसके बाद वाला हम ये 3 को जोड़ देंगे, 12 और 3 क्या आ गया? 15, 15 निकल गया। उसके बाद वाला हमें ये 2 को जोड़ दिए, 15 और 2 कितना निकला? 17। तो ये सही है कि गलत चेक करने का सिंपल सा टॉपिक है। हम इसको जोड़ेंगे, 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। अब गौर करिए, अंतिम वाला CF टोटल बारंबारता के योग के बराबर हुआ। अंतिम वाला CF टोटल बारंबारता के योग के बराबर हुआ तो हमारा CF सही निकला। अगर ये दोनों बराबर नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारा CF जो है गलत है, हमको फिर से निकालना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो CF अंतिम होता है, अंतिम CF टोटल बारंबारता के योग के बराबर होता है। तो ये सूत्र था,
इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। तो आप लोग इस सूत्र को उतारिए, इसको कॉपी में अच्छे तरह से उतार लीजिए। हम उसके बाद माध्यक इसी सूत्र पे एक क्वेश्चन देकर माध्यक निकालना समझा रहे हैं कि माध्यक निकलेगा कैसे। और वो क्वेश्चन रहेगा हमारा 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालने बोला गया, बट हम आप लोगों को उस पर सिर्फ माध्यक निकालना सिखाएंगे। और उस माध्यक को के द्वारा आप लोग जब भी क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि एग्जाम में तीनों क्वेश्चन एक साथ कभी पूछा नहीं है, अलग अलग ही पूछता, माध्य निकाले, माध्यक निकाले, बहुलक निकाले। तो हम लोग अलग अलग समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर एक साथ पूछेगा तो उसका भी समस्या का समाधान हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। तो 14.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालने, ठीक है। तो हम लोग माध्य निकालना पहले वीडियो में ठीक ऑलरेडी सीख चुके हैं, बहुलक निकालना नहीं सीखे हैं, माध्यक निकालना सीखे। बहुलक इसके बाद जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें बहुलक के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बता देंगे। हालांकि हमें माध्यक निकालना बता रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन जो दिया इसका माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालना है, बट हम सिर्फ माध्यक निकाल रहे हैं क्योंकि माध्य और बहुलक निकालना आप लोगों को माध्य सिखा चुके हैं। इस वीडियो में माध्यक देख रहे हैं, बहुलक ऑलरेडी आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, आपको देख लीजिएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन इसमें मासिक खपत दिया हुआ है, रुपए में है ये क्वेश्चन, आप किताब में भी देख लीजिएगा, उतना स्पेस नहीं है इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिया है। मासिक खपत दिया हुआ 65 से 85 रुपये, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 142, 142 से 165, 165 से 185, 185 से 205। और उपभोक्ता की संख्या यानी 65 रुपया से 85 रुपया खर्च करने वाले उपभोक्ता है 4, 85 से 105 रुपये खर्च करने वाले उपभोक्ता है 5, 105 से 125 रुपये के बीच खर्च करने वाले उपभोक्ता है 13, 125 से 142 के बीच खर्च करने वाले उपभोक्ता है 20, 145 से 165 के बीच उपभोक्ता की संख्या 14, 165 से 185 के बीच उपभोक्ता की संख्या 4, 185 से 205 के बीच उपभोक्ता की संख्या है, सॉरी यहाँ 4 है यहाँ। देखिए कभी भी कोई मैथ बनाने के पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। एटफट क्वेश्चन समझेंगे तो ही मैथ सॉल्व होगा, नहीं तो मैथ सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि इतना रुपए के बीच खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या इतना है। तो ये मेरा हो जाएगा CI वर्ग अंतराल, और ये हो जाएगा मेरा बारंबारता फ्रीक्वेंसी है। तो CI में हम इसको ले लिए, ये जितना है ये सब CI में ले लिया। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 142, 142 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ये तो हो गया, ये मेरा CI में आ गया, ठीक है। ये मेरा CI में आ गया। और ये जो उपभोक्ता की संख्या है ये मेरा बन गया बारंबारता, ठीक है। और ये आ गया मेरा CF निकाला कैसे जाता है, जस्ट इसके पहले भी बताए हुए थे। CF निकालने का तरीका है, पहला जो होगा क्यों रह गया 4 रह गया, और ये 4 और इसके बाद वाला जो F है, ये जो ये और इसके बाद वाला F जोड़ दिए 4 और 5 9, 9 में बाद वाला जोड़ दिए 13, 9 और 13 22, 22 में ये बाद वाला 20 जोड़ दिए 42, 42 में 14 जोड़ दिए 56, 56 में 8 जोड़ दिए 64, 64 में 4 जोड़ दिए 68। यानी जो भी पहला वाला, यानी यहाँ से देखिए ये दोनों का जोड़, ये 4 हो गया, 5 4 9 यहाँ हो गया, ये तीनों का योग यहाँ से यहाँ तक का योग, इसका CF हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का योग, इस लाइन का CF होगा यहाँ से यहाँ तक का योग, इस लाइन का CF होगा यहाँ से यहाँ तक का योग, इस लाइन का CF होगा इसका 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 और इसका योग, इसका CF होगा। CF निकालना तो पहले ही बता चुके हैं, क्या हो गया फिर से ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि CF भी मेन है। अगर ये गलत कर दिया तो हिसाब नहीं बनेगा। पहला 4 है, 4 में ये 5 जोड़ दिए 9 हो गया, ये जो 9 हुआ उसके बाद वाला F जोड़, इस 9 में उसके बाद वाला का F जोड़, तो उसके बाद वाला का CF हो जाएगा 9 में 13 जोड़े 22, 22 में 20 जोड़े 42, 42 में 14 जोड़े 56, 56 में 8 जोड़ दिए 64, 64 में 4 जोड़ दिए 68। और हम बताए हुए थे कि ये CF मेरा सही निकला है या नहीं, इसको चेक करने का एक सिंपल तरीका है कि जो अंतिम CF हो रहा है मेरा, वह अंतिम CF टोटल F के जोड़ के बराबर है कि नहीं। टोटल F का जोड़ कितना निकला है मेरा, सिग्मा F, या नंबर कर सकते हैं इसको N, 4 5 13 20 14 8 4 जोड़े 68 हुआ। तो ये जो सिग्मा F है ये अंतिम वाला CF के बराबर है ना जी,
तो ये अंतिम मेरा सी एफ के बराबर है, इसीलिए मेरा जो सी एफ निकला वो सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं निकलता तो मेरा सी एफ गलत था, उसको फिर से हम लोगों को चेक करना जरूरी था। तो ये सी एफ कैसे सही है कि गलत चेक करना हम लोग सीख गए। अब हम लोग निकालते हैं n/2, क्योंकि इसके पहले जो फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे माध्य का फॉर्मूला? माध्य का फॉर्मूला बताए थे L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। तो यह पूरा का पूरा खेला डिपेंड करता है n/2 n पे, क्योंकि देखिए L भी निकालना तो L का होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का बारंबारता, संचय बारंबारता, F होता है माध्यक वर्ग का बारंबारता, और I होता है वर्ग लंबाई। तो सारा का सारा खेला जो है, ये सारा का सारा जो हमको, इसको मैं कह सकते हैं की नंबर L CF F I, ये की नंबर है। इसी की नंबर के द्वारा मैथ बनेगा, मेरा सॉल्व होगा। की नंबर जो है पूरा का पूरा की नंबर डिपेंड कर रहा है माध्यक वर्ग पे। तो हम लोगों को माध्यक वर्ग निकालना जरूरी है, क्योंकि बिना माध्यक वर्ग निकाले हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। तो माध्यक वर्ग क्या लिखा थे हम इसके पहले माध्यक वर्ग लिखा थे। क्या लिखा थे माध्यक वर्ग? कि माध्यक वर्ग जो होता है वह होता है n/2, जो मेरा निकला है उससे ठीक बड़ा CF, n/2 से जस्ट बड़ा CF जो होगा, उस CF का जो CI होगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। n/2 से ठीक बड़ा CF का CI। तो चलिए हम लोग n/2 जो निकाले हुए हैं, तो n/2 निकालना होगा। तो n/2 क्या निकलेगा? n तो निकला हुआ 68, 68/2 क्या हो गया? 34। n/2 मेरा निकल गया 34, निकल गया। तो 34 से ठीक बड़ा CF क्या है मेरा? 34 से ठीक बड़ा CF क्या है? गौर करिए, 34 से ठीक बड़ा CF क्या है? अगर गौर किया जाए, ये 34 से छोटा है, 4 है, ये भी 34 से छोटा है, ये भी 34 से छोटा है, ये है मेरा 34 से ठीक बड़ा, ये 34 से ठीक बड़ा। हालांकि 34 से बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमको इसको नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन हम लिखा है जो n/2 से ठीक बड़ा CF, जस्ट उससे बड़ा। तो n/2 जो निकला है 42 से, सॉरी n/2 34 निकला है, 34 से ठीक बड़ा कौन है मेरा? 42 है। इसीलिए मेरा तो 34 से ठीक बड़ा CF है वो क्या हो गया? 42 निकल गया। n/2 से ठीक बड़ा CF क्या निकल गया मेरा? 42 निकल गया। 34 से ठीक बड़ा CF 42, और इस 42 का जो CI होगा कि CI निकालने का जो बिग वर्ग निकालने के लिए जो बच के पहले हम कि n/2 से ठीक बड़ा CF का CI, तो n2 निकला 34 ठीक बड़ा CF निकला 42, 42 का CI 125, 125, इसीलिए माध्यक मेरा हो जाएगा 100 से 45। माध्यक ढूंढ लिए, माध्यक वर्ग ढूंढ, उसके बाद आप देखिए इसको उतारे हैं तो देख लीजिए जो कहा है L लिखा है माध्यक की निम्न, तो माध्यक वर्ग है मेरा 125 से 145, तो 125 से 45 में निम्न छोड़ है 125 से, तो हो गया 125। आगे माध्यक वर्ग की निम्न हो गया क्या लिखा? CF लिखा है माध्यक वर्ग ठीक लगेगा CF, माध्यक मेरा 125 से 125, इसका ठीक है के पास 125, 125 का CF 22 तो आ जाएगा CF 22 क्या 22 का CF। जब क्या बताते हैं कि n/2 से ठीक बड़ा, सॉरी n/2 मिस बोल रहा है, CF क्या बताते हैं? माध्यक वर्ग से ठीक बड़ा, माध्यक वर्ग से ठीक बड़ा वर्ग अंतराल का जो CF होता है, यानी माध्यक वर्ग से ठीक बड़ा CI का जो CF होता है वही मेरा CF कहलाएगा। नहीं सॉरी मिस बोल दिए, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का CF, तो माध्यक वर्ग ये है, उसके ठीक पहले 105 से 125 है, उसका CF क्या है? 22, तो वो क्या हो जाएगा 22, CF 22। F मतलब क्या बताते? F बताते माध्यक वर्ग का बारंबारता, माध्यक वर्ग 125 से 145 का बारंबारता जो है 20, ये मेरा हो जाएगा F, ये हो गया CF, ये हो गया F, ये निकल गया मेरा F, और I होता है वर्ग लंबाई, वर्ग लंबाई मतलब माध्यक कितना है? वर्ग कितना क्या? 65 से 85, 20 बड़ा है, 85 से 105 20 बड़ा है, इसी में देख लीजिए 125 से 145 कितना बड़ा? 20 बड़ा है। जितना बड़ा उसकी जो लोएस्ट सीमा और हाईएस्ट सीमा के बीच जो
अंतर होता है, लोएस्ट लिमिट और हाईएस्ट लिमिट के बीच जो अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट लिमिट, उसी को हम लोग कहते हैं माध्यक, सॉरी वर्ग लंबाई। क्या कहते हैं? वर्ग लंबाई। 125 से 145 20 है, कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। तो आई कितना हो गया मेरा? आई हो गया 20। आई 20 हो गया तो माध्यक का फॉर्मूला तो बताएंगे, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू आई। अब जो जो हम वैल्यू यहाँ निकाले हैं, L का, सी एफ का, एफ का और आई का, वो पूरा वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो पहले L है तो L का मान 125 है, उसका प्लस L का मान 125 बढ़ा दिया, उसका प्लस है ब्रैकेट दे दिया। n/2 का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हम जस्ट दैट बढ़ा देते हैं। n/2 बराबर कितना निकाले? 34। n/2 का बढ़ा दे 34, सी एफ निकालीस कितना 22 बटे एफ का मान है 20 बटा दिए 20 इंटू आई का मान है 20 20 कर 125 इंटू ये घटा दिए 34 में 22 के 12 31 आंसर मेरा फाइनल आंसर। तो देखिए इस रिलेशन का जितना भी मैथ अध्यक्ष कभी भी निकालने देगा, सिर्फ ये मार्क हुआ जो माध्यक है, और इसको अच्छा माइंड में कंस लेना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नंबर 2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो को करेंगे, जो बाकी आएगा तो आप लोग घर में गए। नंबर 2 हम लोग देखते हैं लेसन 2 का, तो आप लोग उतार। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, जो कि हमारा 14.3 का ही है। उसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को x और y का। इस टाइप का हिसाब हम माध्य वाला में बताए हुए थे पहले भी। इसको कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता जो है मिस है, और उस बारंबारता को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन में थोड़ा एक चीज लिखना भूल गए हैं। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है माध्यक का वैल्यू दिया हुआ है 28.5। माध्यक का वैल्यू 28.5 दिया हुआ है, और x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन है। इसका वर्गमूल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 10 से 0 से 10 की बारंबारता 5 है, 10 से 20 का x है, 20 से 30 का 20 है, 30 से 40 का 15 है, 40 से 50 का y है, और 50 से 60 का 5 है, और टोटल योग जो दिया हुआ 60 दिया हुआ है। उसके बाद माध्यक दिया हुआ 28.5। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब गौर करना है हम लोगों को कि निकालना है वैल्यू x और y का, और दिया हुआ है माध्यक। तो हम लोगों को सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए माध्यक के सूत्र पे वापस जाना होगा, और उस सूत्र के अनुसार हम लोगों को मैथ सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हमें आते हैं माध्यक निकालना है, तो हम जानते हैं कि माध्यक का जो मेन वैल्यू है, जो माध्यक मेन फंडा डिपेंड करता है CF पे। तो CF जब तक नहीं निकालेंगे हम माध्यक नहीं निकाल पाएंगे। तो CF निकालना हम लोगों को जरूरी है। सबसे पहले हम लोग CF पे गौर करते हैं। तो ये तो मेरा CI हो ही गया, ये बारंबार तक क्लियर लिखा हुआ, ये मेरा F हो गया। ठीक है, अब हम लोग CF आते हैं। CF निकालना, तो CF निकालने का तरीका तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम। क्या बताइए? तो जो पहला वाला CF है 5 का 5 रह गया। ठीक है, उसके बाद वाला में क्या हो गया? ये 5 में जो दूसरा वाला, उसके बाद वाला जो मेरा F है वो जुड़ गया 5 + x। फिर उसमें उसके बाद वाला 20 जुड़ गया, 20 + 5 क्या हो गया? 25 + x। उसमें 15 जुड़ गया, तो 15 + 25 क्या हो गया? 40 + x। ये फिर y जुड़ गया, तो 40 + x + y। फिर ये 5 जुड़ गया, तो 40 के बाद 45 + x + y हो गया। यानी पहला 5 रह गया, उसके बाद वाला जो f है वो जुड़ गया 5 + x, उसके बाद वाला 20 25 + x, फिर बाद वाला जुड़ गया 40 + x, उसके बाद वाला y 40 + y। y तो चर पद है, जुड़ते जाएगा, अक्षर में तो जुड़े, तो उसको सीधा लिखना पड़ेगा। 40 + 5 45 + x + y। और उसके बाद एक दिया हुआ है जो अंतयोग है 5 जोड़ 20 जोड़ 15 जोड़ 5, इसका मान दिया हुआ। निकालने सब वैल्यू दिया, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा है, इसको हम सूचना हुआ दिया हुआ। निकाल लेने के बाद माध्यक के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज है उस पर हम लोग, तो माध्यक के लिए सवाल है जो हम लोगों को n कितना दिए 60, ये दिया हुआ, ये भी तो 60 n है ना, तो बैक टू क्या 16 काट, तो समझ आ गया आप लोगों को। अब एक चीज ध्यान, अगर मैं पूछूं n/2 ठीक बड़ा कौन होगा, तो n/2 से CF 30 ठीक बड़ा अगर है, इसमें 4 जोड़ x बोलोगे, कोई 25 जोड़ो भैया, यहाँ कन्फर्म नहीं हो, ये भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं x का मान 16 निकले, 16 बाद हालांकि ये होगा ये, तो ये वैल्यू के अनुसार निकाल
n/2 30 है, इससे ठीक बड़ा CF होगा इसमें, ये निकालना कहोगे आइएगा 25 + x, तो यह मिस हो सकता है। ये x का मान 2 निकला, तो 25 जोड़ दो क्या होता है, ऐसी होता है। तो ऐसी कंडीशन संभव नहीं थी, इससे ठीक बड़ा 25 + तो यहाँ पर समस्या ये x को मालूम नहीं है, ऐसे कंडीशन 25 ठीक बड़ा CF सकते हैं। हम लोगों के पास माध्यक होगा, माध्यक क्या हुआ गिवन में, क्या हुआ सर माध्यक, माध्यक कितना दिया बताइए, तो 28.5 माध्यक हमारा है 28.5 माध्यक का। और याद तो माध्यक या बहुलक या माध्य कुछ निकलता है तो वर्गांतर एक निश्चित वर्गांतर बीच करो। अगर हम लोग को 28.5 दिया हुआ है तो 28.5 जिसके में आएगा वही माध्यक का, क्योंकि माध्यक हमेशा माध्यक वर्ग बीच का हो। इसमें हम इसके पहले वर्ग निकालना डाल लिए, तो माध्यक नहीं निकालना, माध्यक दिया हुआ वर्ग निकालना। तो यहाँ पर गौर करें 28.5 जो है यह जिस बीच में आएगा हमारा माध्यक वर्ग, तो 28.5 का 0 से 10 के बीच में नहीं, 10 के बीच में 28.5 ही नहीं, 30 के बीच में 28.5 आता तो जी है, 28.5 20 के भी आएगा ना। तो यही में हो गया माध्यक वर्ग 20-30, क्योंकि जो मेरा माध्यक है हमें माध्यक वर्ग बीच का होता है, तो माध्यक 28.5 माध्यक होगा वह 20 होगा, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं 5 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग निकल गया, तो माध्यक वर्ग के बाद मैंने पाला क्या आएगा L, क्योंकि माध्यक फॉर्मूला L का बताइए, तो माध्यक L + F2 - CF बटे F2I। L निकालना कि L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग है 20 से 30, तो निम्न 20 L निकल गया 20, ऐसे 20 निकला। L निकल जाने के बाद F2 निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना CF का माध्यक के ठीक वाले का CF, तो माध्यक मेरा क्या निकल गया बताइए 20 से 30, तो 20 से 30 के ठीक वाले क्या है 10 से 20, 10 20 10 20 10 20 का कितना दिया है 5 + x, 5 + x, तो ये मेरा CF 5 + f निकल गया, क्योंकि होता है जो माध्यक वर्ग होता है उसके ठीक वाले वर्ग का CF माध्यक वर्ग का उसके ठीक वाले को हम लोग CF कहते हैं, यानी ठीक वाले 10 से 20 है, 10 से 20 CF आएगा + x, यही मेरा CF निकल जाएगा। F होता है माध्यक की बारंबार माध्यक वर्ग मेरा 30 का बारंबार तक गया 20, ये जो होगा मेरा F का वैल्यू हो गया 20, और I कितना आ गया, I होता है लंबाई कितना 20 से 30, 20 से कितना कर दो 10 का, एक वर्ग 20 से 30 10 का अंतर, तो जाएगा मेरा 10। क्लियर, L 10 हो गया तो I 10 हो गया, L तो 20 निकला ना, I लंबाई 10 हो गया। तो अब देखा फॉर्मूला तो मुझे L + 2 - C बटे F × I, माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5 कर दिए यहाँ, L कितना 20 + 2 और निकाले हुए ये ब्रैकेट नहीं, ये ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा अंदर वाला। CF कितना दिया 5, तो माइनस कुछ भी लिखेंगे तो लिखेंगे को, इसलिए माइनस के बाद में ढक्कन में कर दिए, इसका यानी पता कितना दिया 20 × I निकाले हुए 10, 28.5 + 20 कर दिया हम लोग -20 बराबर 30 -5, ये बताते हैं 5 + - x, ये है या 2 मात्रा डाल दिए, इसमें ये कहते हैं कि सर 5 30 में आ गया 25 - x बटा ये गुना आ गया 7.0 170 गया बटा 10 से 0 बता दिए, तो 17 हो गया बराबर 25 - 1 वैल्यू कुछ नहीं हुआ, 17 + 15 -25 बराबर -17 में से 25 + 60 -x -5 में x बराबर वैल्यू हमारा x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू निकलने के बाद अब y का वैल्यू, y का वैल्यू कहाँ है, y का वैल्यू हमारा y का ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू निकाल वापस हम क्वेश्चन पे याद है, हम जस्ट पहले बताए थे कि जो अंतिम वाला CF होता है वह n के बराबर होता है, अंतिम वाला CF n के बराबर का मतलब है जो मेरा अंतिम वाला 45 + है, इस वैल्यू का तो वैल्यू 45 + x + y = 45 + f, चलिए दूसरा बना देते हैं, नहीं दूसरा हमारे तो 45 + y का होगा 60, अंतिम तो अंतिम से वो n के बराबर उस चीज को मायने में, या नहीं तो अगर सारा नहीं है तो यहाँ से 5 + x +
20 15 प्लस 5 इक्वल टू 6 सकते हैं, तो वही तो होगा 45 प्लस है, देख लीजिए 5 20 25 30 35 40 प्लस 5 5 20 25 40 प्लस 5 प्लस 6, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इतना बराबर 60। और वैल्यू जो निकालो भाई का वैल्यू कितना हम लोग प्लस y बराबर 60, ये हो गया 53, y बराबर 60 बराबर माइनस 53, y बराबर 7, इसको हम लोग निकाल दिए x बराबर 8 y 7, ये हमारा आंसर हुआ। अगर हम लोग इस 8 और 7 या पुट करके देखें जो 45 45 प्लस x, इसके जगह हम लोग 8 बैठा दें, इसके जगह बैठा दिए 8 7 15 और 10, क्या 60। अगर हम 5x का वैल्यू निकला 8, यहाँ 8 बैठा दिए, आगे जगह 7 बैठा दिए, 45 प्लस 8 53, का वैल्यू 7 निकाले हैं 60, 61 के बराबर। हाँ तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फाइनल आंसर था। तो इस तरह का फ्रीक्वेंसी हिसाब है, माध्य में ज्यादा है, लेकिन माध्यक में भी पूरा कभी कभार, लेकिन ज्यादा मिसिंग फ्रीक्वेंसी में पूछता है, तो इसको गौर करना है। आपके बाद क्वेश्चन बना उसको घर में बनाने की कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। और आगे का वीडियो बहुत ही जल्द हम अपलोड करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।